हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे डांस का एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लक्षू महाराज का परिचय और उनका योगदान। जो इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकंड फेज या एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको डांस से 3000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो, इसके सिवा आपको डांस में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको दिया जा रहा है। साथ में जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, आर्ट्स ऑफ टीचिंग, लैंग्वेज पेपर और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और डांस का ग्रुप जहाँ पे आप टेस्ट सीरीज प्लस ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक को बिल्कुल भी टच नहीं करना, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। लेने के लिए सिर्फ आपको इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करना है, जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। आप भी ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लक्ष्य महाराज को लेकर जो आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंडित वजीनाथ प्रसाद, जिनको पंडित लक्ष्य महाराज के नाम से जाना जाता है, जिनका जन्म 1901 में होता है और उनकी मृत्यु 1978 में हो जाती है, एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक और कथक डांस के एक कोरियोग्राफर भी माने जाते हैं, जो कि लखनऊ में कथक के प्रसिद्ध कलाकारों के परिवार से बिलोंग करते हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा में फिल्म कोरियोग्राफी के रूप में भी काम किया है, जैसे कि मुगल आजम 1960, पकीजा 1972। उन्हें 1957 में संगीत नाटक नाटक एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो आप नोट डाउन कर लोगे। जो संगीत नाटक अकेडमी भारत की राष्ट्रीय संगीत, डांस और नाटक अकेडमी द्वारा दिए जाने वाला प्रदर्शन करने वाले कलाकारों को सर्वोच्च पुरस्कार से नवाजा जाता है। वो पंडित बिरजू महाराज के पैतृक चाचा माने जाते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। उन्होंने अपने चाचा और अवध के नवाब के दरबारी नर्तक पंडित विंध्याधर महाराज से लगभग 10 साल तक गहन परीक्षण प्राप्त किया है। इस पॉइंट को याद कीजिएगा। उन्होंने 10 साल तक विंध्याधर महाराज से गहन परीक्षण भी प्राप्त किया था। उन्होंने पखावाज, तबला और हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन भी सीखा हुआ है। इनकी बात की जाए आजीविका के बारे में, तो इनकी आजीविका बाद में वो लखनऊ से मुंबई चले गए। उन्होंने उभरते फिल्म उद्योग ने कथक के व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने में काफ़ी ज़्यादा मदद की। जैसे कि महल जो कि 1949 में पब्लिश की गई थी, मुगल आजम 1960, छोटी छोटी बेटियां 1965 और पकीजा 1972 जैसे फिल्मों में डांस कोरियोग्राफर के लिए सराहा इनको गया था। साथ ही गौतम बुद्ध, चंद्रवाली, भारतीय किसान जैसे उनके बैले के लिए भी जाना जाता है। वो लखनऊ और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए कथक केंद्र के संस्थापक निदेशक भी रह चुके हैं। इसे भी याद रखिएगा। बात की जाए इनको अवार्ड को लेकर, तो उनको कई प्रतिष्ठित अवार्ड से नवाजा जा चुका है। राष्ट्रपति पुरस्कार 1957 में, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, जो कि संगीत नाटक अकेडमी भारत की राष्ट्रीय संगीत और नृत्य नाटक की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। बात की जाए इनकी परंपरा के बारे में, तो सितंबर 2007 में उनकी जन्म शताब्दी मनाने के लिए लखनऊ में 2 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें उनकी पत्नी रामा देवी और उनकी नालिनी और कमलिनी जैसे उनके शिष्य भी वहां पर प्रेजेंट थी। उन पर एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया। उसके द्वारा स्थापित दान संस्था और कथक केंद्र के छात्रों का एक बेले मेल मल्हार का मंचन भी किया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे लक्ष्य महाराज को लेकर जो आपको पता होना चाहिए, जिससे आपको टॉप 30 क्वेश्चन इन्हीं फैक्ट्स के आधारित पे आपको मैंने रेडी किया हुआ है, जिससे आप बनाने में आपको क्वेश्चन को आंसर बताने में आपको मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर करना, क्योंकि ऐसे कंटेंट बनाने में हमें काफ़ी एफर्ट लगता है। तो जो वीडियो आप 30 मिनट में देखोगे, उसको बनाने में हमें 2 से 3 दिन का समय लगता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। क्यों आप लाइक करोगे तभी हमें पता चलेगा वीडियो आपको पसंद आ रही है। तो आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट हम लाने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लक्ष्य महाराज का जन्म कहाँ पर हुआ था? बनारस, लखनऊ, दिल्ली या पटना? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। लक्ष्मी महाराज का जन्म 1 सितंबर 1901 बनारस में होता है। एक महान कथक के नर्तक माने जाते हैं, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी महाराज किस प्रसिद्ध डांस शैली से संबंधित है? भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी?
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कथक होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लक्ष्मण महाराज ने किस डांस घराने से नाता जोड़ा था? पहला ऑप्शन है जयपुर, लखनऊ, बनारस या दिल्ली। तो काफी आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर फोर, लक्ष्मण महाराज के योगदान को किस रूप में अधिक सराहा गया था? पहला ऑप्शन है डांस ट्रेनिंग, डांस इनोवेशन, म्यूजिक डायरेक्शन या डांस राइटिंग। तो इस क्वेश्चन को याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, डांस इनोवेशन, नृत्य प्रयोग। क्वेश्चन नंबर फाइव, लक्ष्मण महाराज की प्रमुख विशेषता क्या थी? तिवारी शैली, कठोर गति, ताल और नृत्य का संगम या रचनात्मक संगीत। तो क्वेश्चन फाइव का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। लक्ष्मण महाराज ने डांस और ताल के बीच एक अद्भुत संगम स्थापित किया था, आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, लक्ष्मण महाराज का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में था? पहला ऑप्शन है संगीत, अभिनय, नृत्य या गायन। तो क्वेश्चन सिक्स का जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेवन, लक्ष्मण महाराज ने कथक के किस पहलू में विशेष सुधार किया? पहला ऑप्शन मुद्रा, ताल की जटिलता, अभिनय और रचनात्मकता। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन सेवन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण महाराज का विशेष योगदान किस डांस कार्यक्रम से माना जाता है? पहला ऑप्शन है रामलीला, कथक महोत्सव, नृत्य नाटक या संगीत सम्मेलन। तो क्वेश्चन एट का जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कथक महोत्सव। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मण महाराज को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पहला ऑप्शन है पद्मश्री, कालिदास सम्मान, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार या राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। तो क्वेश्चन 9 का जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से इनको नवाजा गया था। कब नवाजा गया था? 1957 में नवाजा गया था। इस डेट को भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताना है कि लक्ष्मण महाराज के योगदान ने कथक को कैसे प्रभावित किया? पहला ऑप्शन है उसे समकालीन संगीत से जोड़ा था। ऑप्शन बी उसे फिल्म डांस में बदला या ऑप्शन सी उसे शास्त्रीय डांस से हटा दिया या ऑप्शन नंबर डी उसकी प्रचलितता बढ़ाई गई। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मण महाराज की डांस शैली की विशेषता क्या थी? पहला ऑप्शन धीमी गति, तीव्र गति और जटिल ताल, ऑप्शन सी सरल मुद्राएं या ऑप्शन नंबर डी नृत्य नाटिका। तो याद रखिएगा, लक्ष्मण महाराज के नृत्य शैली की विशेषता फास्ट पेस एंड कॉम्प्लेक्स रिदम माना जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण महाराज के गुरु कौन थे? बिरजू महाराज, कृष्ण चंद्रन, रविशंकर या रघुनाथ मिश्र।
देखो क्वेश्चन में 12 में यहाँ पे जो बिरजू महाराज है, यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए बिंदादिन महाराज, ठीक है? बिंदादिन महाराज एक ऑप्शन होना चाहिए जो बिरजू महाराज की जगह राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा बिंदादिन महाराज होगा, जो कि मैंने आपको फैक्ट्स में बताया था। उन्होंने लक्ष्मी महाराज ने उनसे 10 साल की ट्रेनिंग ली थी, उनसे परीक्षण लिया था। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा बिंदादिन महाराज होगा, ना कि बिरजू महाराज होगा। तो इसको आप सुधार कर लेना, इस ऑप्शन में नाम नहीं दिया गया। मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ विंदादिन महाराज, लक्ष्मी महाराज के गुरु कौन थे? तो विंदादिन महाराज, जिनसे उन्होंने 10 साल की ट्रेनिंग ली थी। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा विंदादिन महाराज होगा। क्वेश्चन नंबर 13, लक्ष्मी महाराज के योगदान से कथक में किस प्रकार का परिवर्तन आया? पहला ऑप्शन नई तालों का प्रयोग, अभिनय का जोर, मुद्राओं का उपयोग, नृत्य गति में सुधार। तो क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूज ऑफ न्यू रिदम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताना है कि लक्ष्मी महाराज का प्रमुख उद्देश्य क्या था? कथक को लोकप्रिय बनाना, नृत्य नाटक का निर्माण करना, संगीत को डांस के साथ जोड़ना, या लोक नृत्य को प्रोत्साहित करना। और इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 14 का जो भी आंसर बी सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मेक कथक पॉपुलर, कथक को लोकप्रिय बनाना उनका मुख्य उद्देश्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 आपको बताना है कि लक्ष्मी महाराज को किस वर्ष संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? मैंने आपको जस्ट बताया था इनको कब अवार्ड से नवाजा गया था नाटक अकेडमी पुरस्कार को। पहला ऑप्शन है 1957, 1958, 59 या 57। सॉरी, इस दो ऑप्शन में 1957 है। तो आपका ए और डी दोनों आंसर सही होगा, क्योंकि जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और डी हो जाएगा। 1957 को इनको संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से नवाजा गया था। क्वेश्चन नंबर 16 आपको बताना है कि लक्ष्मी महाराज को कौन से नृत्य कार्यक्रम में अपनी कला का प्रदर्शन किया था? पहला ऑप्शन है नृत्य महोत्सव, फिल्म समारोह, राष्ट्रीय संगीत सम्मेलन या काव्य सम्मेलन। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा। तो क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, नृत्य महोत्सव, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मी महाराज का योगदान किस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है? कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक एंड डांस, इन द फील्ड ऑफ एक्टिंग, क्रिएशन ऑफ डांस ड्रामा, या ऑप्शन नंबर डी रिसर्च इन डांस। तो क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, संगीत और डांस का संयोजन। अगला क्वेश्चन है आपको बताना है कि लक्ष्मी महाराज की विशेषता किस शैली में थी? पहला ऑप्शन है डांस एक्टिंग, रिदम एंड स्पीड, गेस्चर एंड एक्टिंग, या म्यूजिक डायरेक्शन। तो मैंने आपको जस्ट बताया था कि लक्ष्मी महाराज की विशेषता उनकी नृत्य शैली ताल और गति के अद्भुत संयोजन के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मी महाराज ने कथक में किस तकनीक को विकसित किया? पहला ऑप्शन है ताल की जटिल रूप, अभिनय की विशेष शैलियाँ, हाथों की मुद्राएं, या नृत्य के अंग। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन 19 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ रिदम। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि लक्ष्मी महाराज की नृत्य शैली में किस चीज की प्रमुख भूमिका थी? फास्ट स्पेस, स्वीट म्यूजिक, एक्टिंग, या ग्रैंड कस्ट्यूम। तो लक्ष्मी महाराज की उनकी जो नृत्य शैली थी, सबसे ज़्यादा उनकी प्रमुख रोल थी फास्ट पेस, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका
राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, लक्ष्मी महाराज का नृत्य किस चीज़ के लिए प्रति विशेष आकर्षण का केंद्र माना जाता था? पहला ऑप्शन है रिदम, एक्टिंग, इमोशन या गेस्चर। तो क्वेश्चन 21 का जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहा है उनका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़ना कि लक्ष्मी महाराज ने किस वर्ष पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था? पहला ऑप्शन है 1983, 1992, 1994 या ऑप्शन नंबर डी है 2000। याद रखना लक्ष्मी महाराज को पद्मश्री से 1992 में ज़रूर इनको नवाजा गया था, लेकिन इस अवार्ड को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक है? उनके एक असिस्टेंट मैनेजर थे जिनका नाम था मेराज, ठीक है? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनका जब ये अवार्ड्स दिया जा रहा था, तो जो उनके असिस्टेंट मैनेजर थे मेराज नाम के, उन्होंने इस अवार्ड्स लेने से मना कर दिया था क्योंकि उनकी फैमिली शायद राज़ी नहीं थी इस अवार्ड को लेकर। तो इनको अवार्ड ज़रूर दिया गया था लेकिन इन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था पद्मश्री को, जो कि 1992 में इनको दिया गया था। कहीं-कहीं पे आपको 1991 और 1992 देखने को मिलेगा, लेकिन 1992 आपका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23, लक्ष्मी महाराज की कौन-सी विशेषता कथक को लोकप्रिय बनाती है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 23 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 23 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। ताल की निपुणता आपका राइट आंसर होगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करना, चाहे आप यूपीएससी तैयारी 4, चाहे आप स्टेट सेकंड फेज़ की तैयारी कर रहे हो या एमपी टेट डांस की तैयारी कर रहे हो, आपको हर एक चीज़ डांस से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको इस ग्रुप में पोस्ट किए जाते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कॉल कर सकते हो और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। याद रखना जो भी एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि बिहार में एक बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है डांस से रिलेटेड, जो आप बिहार में फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन आपके अदर स्टेट वाले अगर चाहते हैं एमपी टेट में फॉर्म फिल करना, वो फॉर्म फिल नहीं कर पाएँगे क्योंकि आपके लिए वहाँ पे एमपी टेट क्वालीफाई होना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो एमपी टेट वालों या फिर किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना बिहार में, तो आप फॉर्म फिल कर पाओगे। उसके प्रोसेस क्या-क्या है, आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करके अधिक जानकारी आप ले सकते हो। ठीक है? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी महाराज ने कथक डांस के किस पहलू को अधिक महत्वपूर्ण माना? पहला ऑप्शन है एक्टिंग, रिदम, गेस्चर या स्पीड। तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, ताल को उनको काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है डांस शैली में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। लक्ष्मी महाराज के योगदान से कथक के किस आयाम में सुधार हुआ? एक्टिंग, रिदम एंड स्पीड, गेस्चर या डांस म्यूजिक। तो क्वेश्चन 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन देखने में आसान नहीं है, क्वेश्चन अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे, अगर आपने पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो हर क्वेश्चन आपको टफ लगेगा। अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके पास इतने क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे जिससे आप और इजीली आप पेपर क्वालिफाई कर जाओगे। तो अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो हर एक क्वेश्चन आपको आसान लगेगा क्योंकि हमारा टारगेट है सबसे पहले जितने भी आपके डांसर हैं, जो भी नृत्य विभाग में काम किए हैं, उनका योगदान सबसे पहले हम कवर करेंगे। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी टॉपिक्स हैं, उसे भी हम कवर करेंगे। बस आप डेली शाम 6 बजे हमारे साथ यूट्यूब पे जॉइन हो और डेली आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और ट्राई करो कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करने का और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहो। जो लाइक नहीं करते मुझे उनका पता नहीं चलता उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनको क्या पसंद नहीं आ रहा है मेरे में। अगर वो उनको कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो बता भी सकते हैं, कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं, उनके लिए और बेहतरीन हम लोग ट्राई करेंगे कंटेंट लाने का, जो वो चाहते हैं। तो क्वेश्चन 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, आपको बताना है कि लक्ष्मी महाराज के योगदान ने कथक डांस को किस दृष्टिकोण से पुनः जीवित किया? पहला ऑप्शन है संगीत और नृत्य का समन्वय, शास्त्रीयता, नृत्य और अभिनय का मिश्रण या नवाचार। तो बताइए क्वेश्चन 26 का राइट आंसर क्या होगा?
जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहा है उनका आंसर सही है। संगीत और डांस का कोऑर्डिनेशन जो लक्ष्य महाराज के द्वारा एक योगदान था कथक डांस को पुनः जीवित करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, लक्ष्य महाराज ने कथक के किस महत्वपूर्ण आयाम को प्रमुखता दी थी? रिदम एंड स्पीड, एक्टिंग, म्यूजिक या डेकोरेशन? तो आपको पता होगा ताल और गति को उन्होंने काफी ज्यादा प्रमुखता दी थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, लक्ष्य महाराज का योगदान किस आयाम में नृत्य के इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है? पहला ऑप्शन कथक के विकास में, नृत्य नाटिका के निर्माण में, अभिनय के क्षेत्र में या संगीत की शास्त्रीयता में? तो बताइए क्वेश्चन 28 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 28 का जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहा है, डेवलपमेंट ऑफ कथक आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लक्ष्य महाराज के योगदान में कथक डांस के किस तत्व को विकास हुआ? तो बिल्कुल आपको इसमें गलती नहीं करना है, रिदम एंड स्पीड आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। और आज का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लक्ष्य महाराज ने कथक में किस विशेषता से काफी उनको प्रेरित किया? पहला ऑप्शन है एक्टिंग, ऑप्शन नंबर बी है ताल की जटिलताएं, संगीत का संयोजन या ऑप्शन डी है मुद्राएं? तो क्वेश्चन 30 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहा है उनका आंसर सही है। आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 आपने कितने स्कोर सही किया। मेरे अकॉर्डिंग जिनका स्कोर 25 प्लस आ रहा है उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी है और आपको और डेली प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ऐसे कंटिन्यू प्रैक्टिस करते आ रहे हो, आपका पेपर ईज़िली क्वालीफाई होगा। साथ में अगर आप हमारे साथ एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आपको ऐसे ही बेहतरीन सारे टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन आंसर आपको दिया जा रहा है। 3000 से ज़्यादा डांस से रिलेटेड क्वेश्चन, साथ में कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स जिसमें जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, आर्ट्स और टीचिंग लैंग्वेज पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डांस का एक अलग ग्रुप जिसमें सिर्फ डांस के स्टूडेंट होंगे। उसमें आपको टेस्ट सीरीज, ग्रुप डिस्कशन आप सब कुछ कर सकते हो सिर्फ 500 में। साथ में मैं खुद आपको गाइड करूँगा किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक को बिल्कुल टच नहीं करना आपको। सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है पेपर में, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। अगर कोई डाउट होता भी है तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कॉल से बात भी कर सकते हो। जो एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, एमपी टेट वालों के लिए जो आपको मैं 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन डांस में दूँगा, अगर आप उतना कंप्लीट कर लेते हो, आपका पेपर ईज़िली क्वालीफाई हो जाएगा। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, मेरा दावा है। बस जल्दी से इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करो और इस कंप्लीट नोट्स को आप लेकर अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करो। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।